संविधान की शब्दावलियां देख रहे थे, उसकी सीरीज में ये दूसरी शब्दावली है विधि का शासन। ठीक है, तो विधि का शासन भी यूपीएससी में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, एमपीपीसीएस में, जहां भी आप देखेंगे विधि के शासन के बारे में पूछा है। तो विधि के शासन एक अवधारणा है, ठीक है, एक सिद्धांत है जिसको एवी डायसी ने अपनी बुक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया था कि विधि का शासन क्या होता है। तो विधि के शासन में उन्होंने बताया था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून या विधि, विधि को ही कानून कहते हैं, कानून को ही विधि कहते हैं। तो विधि और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो सिंपल यही था कि विधि के शासन का मतलब है कि विधि ही सर्वोच्च है, ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, किसने कहा था? तो डायसी ने, एवी डायसी ने इस बात को बोला था। उनकी बुक थी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 में उन्होंने अपनी बुक में ये बात बोली थी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक का नाम पूछ सकता है आपको, किसकी है? तो एवी डायसी की है। ठीक है, एवी डायसी ने इसमें 3 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत है कि विधि की सर्वोच्चता होगी। ठीक, तो विधि की सर्वोच्चता होगी, ये बात इन्होंने कही थी। तो कहा था किसी व्यक्ति केवल तभी दंडित किया जाएगा जब उसने स्पष्ट रूप से किसी स्थापित कानून का उल्लंघन किया हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी स्थापित कानून का जब तक उल्लंघन नहीं करेगा तब तक कोई जो है आप उसको दंडित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाएगा जब उसने स्पष्ट रूप से किसी लॉ का वायलेशन किया हो या उसका उल्लंघन किया हो। यह जो है विधि की सर्वोच्चता क्या करती है? शासक या अधिकारी इसमें जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कि अगर वो स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है तो वो अपराधी है, अगर नहीं करता है तो अपनी मनमानी तरीके से आप किसी को कैद नहीं कर सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो एबी डायसी ने अपनी इस बुक में 3 बातें कही थी। इसमें पहली बात थी कि विधि की सर्वोच्चता होगी। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा था विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता में उन्होंने कहा था कि किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी के लिए भी अगर विधि बन चुकी है तो वो सबके लिए समान होगी। वो छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत गरीब हो, बहुत अमीर हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके लिए जो विधि है वो एक समान होगी। ठीक है, सबके लिए विधि जो है एक समान होगी, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही जो है रूल ऑफ लॉ का बेसिक चीज, क्रक्स यहीं से निकल के आया है कि रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ, किसी के साथ कोई भी रत्ती भर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या वो विकलांग हो, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, बूढ़ी लेडी हो, विधवा हो, ठीक है, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नियम लिखा है वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष सभी एक हैं। रंग, जाति, लिंग, अमीर गरीब के बीच भेद किए बिना सभी जो है समान कानून से गवर्न होंगे और सभी जो है इसी न्यायालय के अधीन होंगे। ठीक है, सभी के लिए एक अधिनियम, सभी के लिए एक न्यायपालिका। ये जो है एबी डायसी ने बोला था विधि के समक्ष समता। ठीक है, इक्वलिटी जो है इसी में इन्होंने, समता मतलब इक्वलिटी होता है, तो विधि के समक्ष जो समानता की बात की थी, यही बात इन्होंने कहा था। तीसरी बात थी कि सामान्य कानून के माध्यम से व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। तो इन्होंने सिंपल बात बोली थी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको सामान्य कानून लाके आप उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसके स्वतंत्रता का संरक्षण करिए, उसके फ्रीडम का, उसकी लिबर्टी का आप संरक्षण करिए, ताकि वो अपना संपूर्ण विकास या मल्टी डायमेंशनल विकास अपना वो व्यक्ति जो है कर सके। ठीक है, तो 3 बात इन्होंने बोली थी। तो इन 3 बातों में जो दूसरी वाली बात थी इनकी, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो था इन्होंने लाया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, इसको किसने अडॉप्ट किया? तो विधि के शासन के जो तत्व हैं वो विधि के समक्ष समता में ही समाहित हैं, और ब्रिटेन ने इसको ले लिया था यहाँ से एबी डायसी की बुक से। ठीक है, और उसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में डिट्टो ले लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में जो मूल अधिकारों की, भाग 3 में मूल अधिकारों की बात जहाँ पे की गई है, तो भाग 14 में ये बात कही गई है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में बात की गई है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा विधि का शासन, तो विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया था? तो एबी डायसी। एबी डायसी की जो बुक थी 1885 में, जब हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी, उसी समय अपनी किताब लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली थी उन्होंने कि सबके लिए विधि समान होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है। तो विधियों के समक्ष समानता या विधियों के समक्ष समानता या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अंतर है, क्योंकि जो विधि का शासन जो है ये सैद्धांतिक रूप है, ठीक है, सिद्धांत है वो, और उस सिद्धांत का जो है इम्प्लीमेंटेशन है ये विधियों के समक्ष समानता है, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग लास्ट में एक बार डिफरेंस भी देखेंगे, पहले इन दोनों को समझना होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस को समझेंगे, या फिर एक वीडियो में हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता, और एक वीडियो में हम देखेंगे विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जिसमें हम अगला नया टॉपिक बात करेंगे, नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।